बच्चों गुड मॉर्निंग। आई एम डी पी इंगराल, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवड़ कठुआ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्मला उपन्यास में तोताराम का चरित्र चित्रण, कक्षा 12वीं। प्यारे बच्चों, तोताराम जो है वो निर्मला उपन्यास का नायक है, हीरो है। अंग्रेजी में कहते हैं हीरो है। तो सबसे पहले इसके चरित्र की जो सबसे पहली विशेषता है वो है व्यक्तित्व। प्यारे बच्चों, तोताराम जो है वो निर्मला उपन्यास का नायक है। उसकी उम्र जो है 40 साल बताई गई है। कई जगह मुंशी प्रेमचंद ने उसको 45 साल का भी बताया है। तो ये निर्मला जो है 15 साल की लड़की के साथ शादी करता है जो अनमेल विवाह है। उसके अलावा तोताराम जो है इसका रंग काला है, देह इसकी बाहर स्थूल है, तोंद बाहर निकली हुई है, मंदाग्नि का मरीज है और इसको जो है और भी कई बीमारियों का शिकार है। तो इसके चरित्र की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें यह है इनकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। दूसरी जो है वो है शंकालु। तोताराम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है इसका शंकालु स्वभाव। तोताराम उपन्यास के प्रारंभ में से लेकर अंत तक निर्मला को संदेह की दृष्टि से देखता है। वह उसको शादी करके उसे अपने परिवार में तो ले आता है, लेकिन कभी भी उस पर विश्वास नहीं करता। वो हमेशा निर्मला और उसकी हम उम्र मनसाराम जो उसका बड़ा बेटा है, उन दोनों के रिश्ते पर संदेह की दृष्टि से देखता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वो मनसाराम जो है अंत में बीमार हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो निर्मला से एक बार कहता भी है कि तुम मनसाराम के पास अंग्रेजी पढ़ने रोज आती हो या कभी कभी। तो प्रेमचंद के शब्दों में दिन में एक बार ही पढ़ाता है या कई बार। तोताराम का शंकालु जो है दृष्टिकोण जहां तक पहुंच जाता है कि वो मनसाराम के स्नेह भाव को कुलुषित प्रेम भाव समझता है, और यही कारण है कि अंत में उसकी शंका का ही शिकार बनकर निर्मला गुल कर तिल कर अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। वो अंत में कहती है कि मैंने अपने पति को कभी भी बुरी दृष्टि से नहीं देखा, मैंने अपने पति को हमेशा पति ही माना है, मैंने अपने धर्म पत्नी होने का जो रिश्ता है उसे निभाया है। तीसरी इसकी विशेषता है जो है तोताराम के चरित्र की, वो है वासना का दास। प्रेम जो मुंशी तोताराम है वो वासना का दास है। वो वासना की पूर्ति के लिए ही 15 वर्षीय निर्मला के साथ शादी करता है। वो कहता भी है कि आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। एक जगह वो अपने दोस्त नैन सुख से कहता भी है कि मैंने सोचा था 2-4 साल और जिंदगी का मजा उठा लूं। सीधे शब्दों में यही बताना चाहता है कि मुंशी तोताराम जो था वो वासना का दास था। वासना की तृप्ति के लिए ही वो निर्मला के साथ शादी करता है और फिर उस दाम्पत्य सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। चौथी विशेषता है जो तोताराम के चरित्र की, वो है असफल पति। तोताराम जो है वो निर्मला से शादी तो कर लेता है, लेकिन वो एक सफल पति कभी नहीं बन पाता है। वो निर्मला को ना तो शारीरिक सुख प्रदान कर पाता है और ना ही उसे दाम्पत्य जीवन उसका सुख में बना पाता है, ना ही उसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न कर पाता है। आर्थिक दशा भी निर्मला की अंत तक कोड़ी को मुहताज रहती है, जिस उद्देश्य से कि तोताराम वकील है। शायद निर्मला की मां यही सोचती है कि शायद निर्मला उसके परिवार में जाकर सुखी रहेगी, लेकिन निर्मला को ना तो तोताराम से
शारीरिक सुख मिला और ना ही भौतिक सुख मिला। उसे जिंदगी में दुखी दुखों का सामना करना पड़ा। इसलिए जो तोताराम है, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो एक असफल पति है। वो क्या, निर्मला एक जगह कहती है कि न जाने कितने रस और बसम खाते रहते हैं। तोताराम एक अच्छा पति बनने के लिए पता नहीं कितने ओझा या जो होते हैं जो दवा खाने वाले, वहां से दवाइयां भस्म वगैरह खाता रहता है अपने आप को जवान दिखाने के लिए। दूसरी तरफ निर्मला कहती है कि मैंने भी दूध पीना छोड़ दिया है ताकि मैं उसके सामने बूढ़ी दिखाई दूं। लेकिन वो अपनी बहन से कहती है कि वो चाहे कितने भी रस और भस्म खाते जाएं, ना तो वो जवान बन सकते हैं, और मैं चाहे दूध दही सब छोड़कर सूखी लकड़ी बन जाऊं तब भी मैं उसके सामने बूढ़ी नहीं बन सकती। उम्र का भेद मिटा पाना हम दोनों के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। और यही कारण है कि वो तोताराम जो है वो एक असफल पति है। इस चौथा है, पांचवा, संतान प्रेम। तोताराम को अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम है। इसीलिए मनसाराम को जब बीमार हो जाता है तो वो उसे अस्पताल उसका इलाज करवाता है। वो डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाता है और उसकी दुआ करता है कि मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। वो मनसाराम को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने लेता है। बहुत जैसे हर माँ बाप अपने बच्चे को एक बड़ा ऑफिसर, एक बहुत अच्छा इंसान देखना चाहते हैं, यही भावना प्रेमचंद तोताराम के मन में भी थी। लेकिन ये भावनाएं उसके मन में ही रह गई। जियाराम जब चोरी करता है तो पकड़े जाने के डर से वो अलियार खां थानेदार को 500 रुपया देकर मामला रफा दफा करवा देता है। उसे डर होता है कि कहीं जियाराम पकड़ा ना जाए, है ना, और उस पकड़े जाने के बाद कहीं उसे मेरी बदनामी भी होगी, मेरा परिवार की बदनामी भी होगी और मेरी इज्जत भी मिल जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने बेटे से हाथ धोना पड़े। लेकिन वो ऐसा ही हुआ, जियाराम सुसाइड आत्महत्या कर लेता है। सियाराम घर से भाग जाता है साधु के साथ, तो वो उसे ढूंढने के लिए 1 महीना हरिद्वार में चक्कर लगाता रहता है। वो गली गली भटकता है कि कहीं मेरा अंतिम पुत्र ही मुझे मिल जाए। लेकिन जो पुत्र प्रेम ही था कि वो घर के बाहर बार बार जाकर देखता है कि सियाराम अभी तक घर आया है या नहीं है। वो बार बार आकर रुक्मिणी से पूछता है कि सियाराम घर आया है। जब निर्मला कहती है खाना खा लो, तो वो कहता है मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब सियाराम घर नहीं आएगा। छोटे बाबू जब तक घर नहीं आते हैं। और दूसरे दिन वो अपना बचुक्का लेकर थैला लेकर हरिद्वार में उसे ढूंढने चला जाता है। लास्ट इसकी विशेषता है असफल पिता। तोताराम को अपने बच्चों से प्रेम तो है, लेकिन वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाता है। अगर वो एक अच्छा पिता होता, पिता का दायित्व निभाता, जिम्मेदारी निभाता, तो शायद वो दूसरी शादी नहीं करता। तो यही कारण है कि किसी भी दृष्टिकोण से कहीं नहीं लगता कि वो एक अच्छा पिता था, सफल पिता था। मनसाराम उसी की वजह से मर जाता है। अगर वो एक सफल पिता होता तो शायद मनसाराम की जो दुर्दशा उस उपन्यास में होती है, निर्मला में, वो तिल तिल कर मरता है और बार बार यही कहता है कि मेरे पिता ने मुझ पर संदेह किया, जो बहुत घोर अन्याय है, घोर अपराध है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता हूं, और इसलिए वो अपने प्राणों की बलि दे देता है। जियाराम चोरी करने लगता है, वो उदंड बालक बन जाता है, और वो बार बार अपने भाई की मौत का कारण तोताराम को ही मानता है। वो सीधा कहता है पिता है इसलिए देख रहा हूं, छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं सबके सिखा देता। जहां से पता चलता है कि अगर तोताराम सफल पिता होते तो उसका जो बेटा था जियाराम, वो ऐसी हरकतें कभी भी नहीं करता, वो एक उसकी आदतें नहीं बिगड़ती अगर वो एक पिता का
रोल निभाता। सियाराम घर से ही भागकर चला जाता है। तोताराम अपना सारा ध्यान केंद्रित रखता है तो सिर्फ निर्मला के ऊपर ही रहता है, उसे अपने बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता है। इसीलिए एक एक करके उसके तीनों पुत्र उसके हाथों से निकल जाते हैं। अंत में तोताराम जो है वो मनसाराम को ढूंढने जाता है। सियाराम को ढूंढने सारी जाता है, लेकिन वो खाली हाथ ही घर लौटता है। तो कुल मिलाकर तोताराम का चरित्र जो था उसमें हम देखते हैं कि वो एक असफल पति था, एक असफल पिता था। ठीक है कि कहीं कहीं संतान प्रेम जो है वो तो मुंशी प्रेमचंद जी ने तोताराम के प्रति दिखाया है, लेकिन अधिकतर हम यही देखते हैं कि वो एक शंकालु था, वासना का दास था। जिस वासना की आग में उसने हाथ सेकना चाहे उसी की चिंगारी ने उसका पूरा का पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। और यही वासना की वजह से तोताराम का सारा सर्वनाश हो जाता है, सारा घर बर्बाद हो जाता है। ये थी तोताराम के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। क्या है मनसाराम, कैसा है उसका चरित्र, ये देखेंगे ब्रेक के बाद। ओके, दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।